जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में देखिए अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर जानकारी शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ बेसिक से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जिसमें वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स अपनी सही बेसिक के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं। इसी के साथ देखिए सर्कुलर 568 के बारे में कुछ जानकारी है और इसी के साथ अभी भी बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं जहां पर वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ये शेयर कर रहे हैं कि उनको OROP 2 के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो यही कुछ टॉपिक है आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए और मेरे वीडियोस में दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए अगर यूजफुल रही हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हुए देखिए सबसे पहले बात करते हैं आज हमारे खातों में क्रेडिट होने वाली पेंशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंकों ने 25 तारीख से पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया है। जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं ऐसे सभी वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान शुरू हो गया था 25 तारीख से। इसी के बाद 26, 27 रोज ऐसे मैसेज आते रहे बैंकों के द्वारा, बैंकों से पेंशन के, जिसमें वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ये शेयर कर रहे हैं कि हमारे खातों में पेंशन जो है क्रेडिट हो गई। इसी के साथ आज यानी कि 30 अप्रैल को स्पर्श जो है वो वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के खातों में पेंशन क्रेडिट करेगा। यानी वो वेटरन्स जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, जिनका अकाउंट स्पर्श में माइग्रेट हो गया है, उनको आज पेंशन जो है उनके खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसी के साथ क्योंकि देखिए ऐसा जो मैसेज है स्पर्श टीम की तरफ से 24 तारीख के आसपास से ही सभी वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं फिर से दोहरा दूं कि जो भी वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आया उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट है तो सही समय रहते आपकी पेंशन आपके खातों में स्पर्श क्रेडिट कर देगा। लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जो है वो जरूर से चेक करिए और इसी के साथ 2-3 दिन तक वेट करिए। लेकिन अप्रैल महीने की पेंशन अगर आपके खाते में क्रेडिट नहीं होती है तो फिर इसको लेकर जल्दी से CP ग्राम पर ग्रेवेंस दे दीजिएगा या स्पर्श में भी ग्रेवेंस दे सकते हैं, क्योंकि मार्च महीने की पेंशन को लेकर हमने ये देखा था कम से कम 10 से ज़्यादा केसेस हमारे सामने आए थे जहां पर लाइफ सर्टिफिकेट सही से सबमिट था फिर भी उनकी पेंशन उनके खातों में क्रेडिट नहीं हुई थी। तो इसको लेकर कंप्लेन दर्ज करवाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कमेंट देख लेते हैं कुछ। देखिए एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि आई एम रिटायर्ड ऑन 1/3/2006 आफ्टर कंप्लीट ऑफ 24 ईयर्स सर्विस। वाई ग्रुप है इनका विथ SEP एंड MACP। नाउ माई बेसिक इज 24,825 रुपये। इज इट करेक्ट मैम? तो यहाँ ये अपनी बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि 1/3/2006 को ये रिटायर आए हैं, 24 साल की सर्विस है और इनको MACP देखिए मिली हुई है। ऐसे में 24,825 रुपये करंट इनकी बेसिक है। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। 24 साल सर्विस में 2006 के बाद आए हैं तो इनको नायब सूबेदार की MACP मिली है, इसीलिए इनका जो बेसिक है 24,825 रुपये है। अगर MACP नहीं मिली होती, वो हवलदार रैंक से ही रिटायर हो जाते, तो यहाँ 22,257 रुपये जो है इनकी बेसिक रह जाती। यानी 2,000 से भी ज्यादा का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए अपने हर एक वीडियो में मैं वेटरन्स भाइयों से ये जरूर निवेदन करती हूँ कि MACP को लेकर आप जरूर से कार्रवाई करिए। 2003 से 2005 के बीच रिटायरीज आए हैं तो SCP के लिए आपको कार्रवाई करनी है, CP ग्राम पर ग्रेवेंस दर्ज करवानी है। और 2006 के बाद रिटायरीज आए हैं तो आपको MACP लागू है, इसके लिए आपको जरूर से कार्रवाई करनी चाहिए। CP ग्राम पर ग्रेवेंस देंगे तो आपकी जो कंप्लेन है आपके रिकॉर्ड तक जाएगी। ये सारा मामला चेक किया जाएगा, फिर इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। आपके यूनिट को पार्ट 2 ऑर्डर के लिए कहा जाएगा। ये सारी कार्रवाई हो जाएगी CP ग्राम पे कंप्लेन करने के बाद, और ये कंप्लेन आप जरूर से करिए। अगला कमेंट देखते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैम मैं अक्टूबर 2021 को 30 साल सर्विस पूरा करके सूबेदार रैंक से रिटायर आया हूँ। मेरी बेसिक पेंशन 27,850 रुपये है, क्या सही है?
इस कमेंट को मैं यहाँ पर इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि देखिए 2016 के बाद की अगर बेसिक की जानकारी आपको चाहिए तो हमें पीपीओ चेक करना होगा, तभी हम बता पाएंगे आपने जिस हिसाब से आपके पीपीओ में कितनी बेसिक दिखा रहे हैं, कितना कैलकुलेट करके कितनी बेसिक बन रही है, इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि अभी जो आपको बेसिक मिल रही है ये सही है या गलत है। तो इसलिए 2016 के बाद जो आए हैं वेटरन्स भाई मेरे, वो मुझे व्हाट्सएप पर पीपीओ शेयर करें ताकि मैं उनकी सही बेसिक की जानकारी उन तक शेयर कर सकूं। अगला कमेंट देख लेते हैं। एक फैमिली पेंशनर्स का कमेंट है ये लिख रही है, नमस्कार मैडम जी, स्पेशल फैमिली पेंशन 24 साल सर्विस है, यहाँ पर रैंक है हवलदार, ग्रुप वाई है, डेट ऑफ डिस्चार्ज है 19/10/2014, बेसिक कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड जो है 19/10/2014 को रिटायर हो गए थे, हवलदार रैंक से 24 साल इनकी सर्विस थी। ऐसे में ये बता रही हैं कि अभी इनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है। आपको पता है स्पेशल फैमिली पेंशन जो है वो कुछ ही केस में लागू होती है, जब सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तभी जो है स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। ऐसे में इनके हस्बैंड की को रिटायर हुए सेना से काफी टाइम हो गया था और उसके बाद इनकी डेथ हुई है, कितने टाइम पहले डेथ हुई है, क्या ये इनहेंस रेट से लिखना चाह रही हैं, ऑर्डिनरी रेट से लिखना चाह रही हैं, ऐसा कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ऐसा आधा अधूरा अगर मैसेज होगा तो हम कोई गाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप भी जब कमेंट्स करते हैं तो इसमें सही जानकारी लिखिए ताकि हम इसको लेकर आपको आपके बेसिक की जानकारी दे पाए। अगला कमेंट देखते हैं जो सर्कुलर 568 को लेकर है। यहाँ एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि सर्कुलर 568 का एरियर जो है कब से कब तक मिलेगा बताओ। सुबेदार रैंक है, 28 साल सर्विस है, एक्स ग्रुप में 2002 के ये रिटायरीज है। देखिए एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, सभी रैंकों को जो सर्कुलर 568 का एरियर है वो लागू है, चाहे वेटरन्स हो या फैमिली पेंशनर्स हो। सिर्फ एक ही शर्त है उनके लिए कि 2006 में वो पेंशन लेने चाहिए। 2006 के बाद जो रिटायरीज आए हैं उनके लिए सर्कुलर 568 नहीं है। सर्कुलर 568 जो है 2006 के जो पहले रिटायरीज आए हैं उन सभी के लिए लागू है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुबेदार रैंक है, 28 साल सर्विस है, एक्स ग्रुप है, तो यहाँ पर इनकी बेसिक देखनी पड़ेगी, यानी अगर सर्कुलर 568 को आपको लागू है या नहीं है, इसमें आपका कोई एरियर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, अगर ये आपको चेक करना है तो 2006 में आपकी पेंशन कितनी थी इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सर्कुलर 568 में टेबल्स है, पूरे विस्तार से बनी हुई टेबल्स है, उसके माध्यम से हम बेसिक मिला के देखते हैं कि एरियर बन भी रहा था या नहीं बन रहा था, ये सबसे पहले चेक करते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि ये सर्कुलर 568 का जब एरियर आपका बन रहा है तो 2016 के बाद इसका भुगतान हो तो नहीं गया है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको जांच करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम इसके लिए कुछ बात कर पाएंगे। चलिए लास्ट में बात करते हैं। देखिए ये जो सवाल है, ये जो समस्या है बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स की है। देखिए OROP 2 की फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गई है, बाद में स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। मैंने रिकॉर्ड और स्पर्श को लिखा लेकिन अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको OROP 2 का एरियर मिला ही नहीं है, बन रहा था, उनकी बेसिक में अंतर था, इसके बावजूद OROP 2 के एरियर का भुगतान उसको नहीं किया गया है। ये पहले कैटेगरी के हैं। दूसरे में ये हैं कि बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स भी ऐसे हैं जिनको एक ही इंस्टॉलमेंट में एरियर का भुगतान होना था लेकिन नहीं हुआ है। वेटरन्स हैं जिनको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड मिल गई है, थर्ड और फोर्थ नहीं मिली है। बहुत सारे वेटरन्स को फोर्थ नहीं मिली है। इन सभी केसों में आपको CP ग्राम पर ग्रेवेंस देना है और स्पर्श में भी आप ग्रेवेंस दे सकते हैं। स्पर्श को लेटर लिखेंगे कोई फायदा नहीं है, स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन ग्रेवेंस देना है। अगर आपका जो बैंक है आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे देता है, एक बार जाके बात करिए, अगर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देता है तो उसको भी स्पर्श और CP ग्राम पर साथ में अटैच करके भेज दीजिए ताकि ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए। पर सबसे ज्यादा यहाँ देखिए OROP 2 की एरियर में या कोई भी पुराने एरियर में जहाँ सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है CP ग्राम। CP ग्राम पे कॉल करिए, अगर कॉल नहीं लगता है तो CSC सेंटर जाइए, PG पोर्टल पर जाकर कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए
तो आपका जो ये एरियर है आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और अप्रैल महीने की पेंशन अगर आपके खातों में क्रेडिट होना शुरू हो गई है तो कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।